friends, my name is Sumit and welcome to my channel Sumit Sir's Harshit Academy। आज हम पंच और प्लेट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और 4 एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करूंगा। ये है इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1, पंच एंड प्लेट। तो देखिए पंच और प्लेट कैसा होता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये आप प्लेट लेते हैं और प्लेट में हमको होल करना है तो होल हम पंच से कर सकते हैं, राइट। तो जब ये पंच को हम P फोर्स देते हैं तो पंच डाउन आता है, प्लेट के अंदर से पास हो जाता है और वापस बाहर चला जाता है, तो प्लेट के अंदर आपको होल मिलता है। पंच, सपोज ये पंच लेते हैं, पंच अगर प्लेट पे जा रहा है तो जब पंच प्लेट को टच करता है उस टाइम पे पंच में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। क्यों? बिकॉज यहां से तो हम इसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, यहां से प्लेट की वजह से उसको रेजिस्टेंस मिलता है, तो ये पंच हल्का सा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करता है। प्लेट के अंदर हमेशा शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, उसके हिसाब से फॉर्मूला हमको समझने हैं, ठीक है। प्लेट के अंदर हमेशा शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। क्यों शियर स्ट्रेस होता है? क्योंकि कटिंग प्लेट में होती है, प्लेट में ही होल पड़ता है, प्लेट में ही कट होता है, इसलिए हम उसमें शियर स्ट्रेस हम जनरेट करते हैं। और इस प्लेट का थिकनेस मैंने T रखा है और ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें ये जो ब्लू लाइन मैंने इंडिकेट किया है वो भी थिकनेस ही बता रहा है, प्लेट का होल होने के बाद का बता रहा है। 2 पार्ट में मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझाया, देखना, ध्यान देना। पंच और प्लेट, पंच में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा लिखा है, सिग्मा इक्वल्स टू P अपॉन A। सिग्मा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कई बुक्स में इसको क्रशिंग स्ट्रेस भी लिखते हैं, ठीक है। P इज फोर्स या तो लोड, एरिया ऑफ पंच, पंच का एरिया। प्लेट में शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, इसलिए टाउ इज अ सिंबल ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू F अपॉन AS, राइट, यानी कि शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया, इसलिए मैंने यहाँ पे AS लिखा है। नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला लिखा है मैंने क्योंकि ये 2 मोस्टली आपके सिलेबस में आते हैं बहुत बार, ये दोनों भी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। स्क्वायर जब होता है तो यानी स्क्वायर पंच होगा तो एरिया का फॉर्मूला होगा A स्क्वायर। A स्क्वायर क्यों बना? क्योंकि स्क्वायर हम लेते हैं, उसका ये साइड भी A होगा, ये साइड भी A होगा, ये भी A, ये भी A, चारों साइड A होते हैं, तो स्क्वायर का एरिया कैसा बनता है? 2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, तो A इंटू A विल बी A स्क्वायर, राइट। उसी तरह से अगर स्क्वायर होल है, ये होल बता रहा है, स्क्वायर होल है, तो उस केस में एरिया का फॉर्मूला 480 होता है। कैसे होता है? तो एरिया का फॉर्मूला प्लेट के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो है सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। अब सरकमफेरेंस क्या है? टोटल ऑफ साइड्स, साइड्स का प्लस, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर में यहाँ पे सरकमफेरेंस, अगर इसका हम एरिया का फॉर्मूला बनाना चाहें, इसका फिर 480 कैसे आया? तो सरकमफेरेंस ऑफ दिस विल बी A, देखो इसका कैसा होगा, सरकमफेरेंस विल बी A प्लस A प्लस A प्लस A, तो ये हो जाएगा 4A, ठीक है।
तो ये जो 4a है वो सरकमफरेंस इनटू थिकनेस, इसलिए टी आया है। इस तरह से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये बुक्स में नहीं समझाते। राउंड अगर पंच है तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला π/4d², ठीक है। राउंड अगर होल हो रहा है, होल, तो उसका एरिया का फॉर्मूला इसी तरह से निकलेगा। कैसे? राउंड के लिए सरकमफरेंस क्या होता है? पाई इंटू डी, दिस इज पाई डी इंटू थिकनेस, तो टी। क्लियर? और थर्ड फॉर्मूला हमारा है P इक्वल्स टू F। ये क्यों ऐसा होता है समझाता हूं। P है पंच का फोर्स, F है प्लेट को जो फोर्स मिलता है वो, ठीक है। अगर ये मार्कर का वजन 100 ग्राम हो और मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो मेरे ये हैंड पे कितना वजन लगेगा? 100 ग्राम। समझ आया? यानी P इक्वल टू F, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू द रेजिस्टिंग फोर्स, इसलिए P इक्वल्स टू F। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? मोस्टली ये फॉर्मूला तभी यूज होता है व्हेन आपको डायमीटर ऑफ पंच या तो डायमीटर ऑफ होल पूछते हैं, राइट। व्हेन D पूछते हैं तब हम लोग ये फॉर्मूला थर्ड नंबर का लगाते ही हैं, उसके अलावा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो आइए एक सम देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हम लोग गिवन डेटा बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया है, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ सर्कुलर होल। होल का साइज का मतलब होल का डायमीटर, यानी इसमें आपको D ढूंढना है, ठीक है। यानी ये हो गया सेम केस, तो ये फॉर्मूला तो यूज होगा ही, ठीक। वो बाद में आगे पढ़ते हैं। इन 10 mm थिकनेस स्टील प्लेट, यानी स्टील प्लेट का जो थिकनेस है 10, यानी T आपको दिया है 10 mm। फॉर स्टील प्लेट अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, स्टील प्लेट की बात की है तो प्लेट में तो हमेशा शियर स्ट्रेस आता ही है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता कि ये अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, ये वर्ड्स नहीं लिखे होते, लिखा होता कि फॉर स्टील प्लेट स्ट्रेस इक्वल्स टू दिस, तो भी आपको शियर स्ट्रेस ही लेना होगा। शियर स्ट्रेस का सिंबल टाउ। शियर स्ट्रेस कितना दिया है? 0.3 किलो न्यूटन अपॉन mm², राइट। इसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं कन्वर्जन, 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, ठीक है। यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो कितना आएगा? 0.3 इंटू 1000 विल बी इक्वल टू 300, ठीक है। नहीं आता है डायरेक्ट तो कैलसी में कर लेना। सो टाउ विल बी इक्वल टू 300। उसके बाद क्या दिया है? फॉर पंच परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस, पंच में हमेशा कॉम्प्रेसिव या तो मैंने पहले भी बता समझाया क्रशिंग, कई बुक्स में क्रशिंग लिखते हैं, कई बुक्स में कॉम्प्रेसिव लिखते हैं। तो वो आपको दिया है सिग्मा इक्वल्स टू 1.3 किलो न्यूटन पर mm²। तो इसको भी किलो न्यूटन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 1000 न्यूटन पर mm², और इसका आंसर अगर आप कैलसी में करेंगे तो आएगा 1300 न्यूटन पर mm²। ये हो गया सारा गिवन डेटा। अभी हम स्टार्ट करते हैं
तो आप देख लीजिए कि इसमें पंच स्क्वायर है या राउंड है। क्या लिखा है? कुछ लिखा नहीं है। पंच कैसा है वो नहीं लिखा, पर इसमें आपको ये दिया हुआ है कि डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर कब मिलेगा आपको? जब राउंड होगा पंच तभी डायमीटर मिलेगा। यानी ये डी दिया पूछा हुआ है, इसका मतलब पंच कैसा है? राउंड है। इसलिए राउंड के फॉर्मूलाज हम लोग एरिया के लिए लगाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान देना। पहला हम लोग फॉर्मूला यूज एक काम करते हैं इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप भी लिख सकते हैं ऐसा ही सेम, पंच एंड प्लेट। पंच में हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन ए। प्लेट में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टाउ इक्वल्स टू एफ अपॉन ए एस। ठीक है, अब एरिया यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा P विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, और इसमें AS को यह मल्टीप्लाई करेंगे तो F विल बी इक्वल टू टाउ इंटू AS। राइट, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये फॉर्म चाहिए। मैंने बताया था कि डायमीटर फाइंड करना है तो ये फॉर्म आना चाहिए, तो वही फॉर्म आएगा। देखना, ध्यान से देखना, सेम फॉर्म आ जाएगा। P का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है। स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा का पता है, कितना है? 1300। एरिया का वैल्यू नहीं पता है, बट उसका फॉर्मूला पता है। क्योंकि ये पंच राउंड होल के लिए है इसलिए एरिया का फॉर्मूला ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा π/4 डी स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व मत करो अभी, इसको एज इट इज रख दो। रिजल्ट नंबर 1 हम बता देते हैं कि दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, इसको कंटिन्यू, बीच में एक लाइन ताकि आपको सेपरेट है ऐसा लगे। F इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस कितना दिया है? 300। सो टाउ विल बी इक्वल टू 300। एरिया, शियर एरिया राउंड के लिए शियर एरिया पाई डी टी। तो इसमें डायमीटर तो नहीं पता है पर थिकनेस की वैल्यू पता है, वो है 10। तो ये भी आपको एक रिजल्ट मिला, रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या है, थर्ड फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि P इक्वल्स टू F। थोड़ा P इक्वल्स टू F। तो P की वैल्यू क्या है? रिजल्ट नंबर 1 से आप देखो, ये जो है राइट साइड वो सारी यहां पे लिख देनी है। बराबर, P की वैल्यू डाल दी। मैंने बताया ना कि ये स्टेप से आपका D मिलेगा हमेशा। D ढूंढना हो जब भी तो ये स्टेप आना ही चाहिए, ये फॉर्मूला आना ही चाहिए। उसके लिए इसी तरह से सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड मान लो, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, यही फॉर्मेट से जाना। F कितना आएगा? 300 इंटू पाई इंटू डी इंटू 10। राइट, अब देखो इक्वल के दोनों साइड पे सेम चीजें दिखे उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो पाई पाई कैंसिल, डी इसमें एक है, इसमें 2d है, तो एक d मैंने कैंसिल कर दिया। यानी कि यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही d है, d स्क्वायर नहीं है, सिर्फ d है। d को ही ढूंढना है तो d के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम डिवाइड में भेज देंगे, और d के जो डिवीजन में है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा d इक्वल्स टू 300 इंटू 10 डिवाइड बाय, सॉरी इंटू 4 भी आएगा साथ में, डिवाइड बाय
1300। अब आप इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.23। ये आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट कई बुक्स में इस डी को राउंड करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो आप दोनों लिख के आना एग्जाम में। आप और करके ना इसको 10 लिख के भी आना, ठीक है, तो कोई गलत नहीं करेगा। तो ये आपके दोनों आंसर्स हैं, राइट। सो जो आपको डायमीटर फाइंड करने का बोला था वो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। फिर से एक बात याद रखना, आपको डायमीटर के ही सम बहुत बार पूछते हैं, तो अगर डायमीटर ढूंढना है तो इसी फॉर्मेट से जाना है और लास्ट में P इक्वल्स टू F करके वैल्यूज डाल के आंसर फाइंड करना है, ठीक है। आशा रखता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, और आप शेयर कीजिए। आपको डिफिकल्टीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।